एक चीज से तो आप भी सहमत होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता है। कोई दोस्ती नहीं देखी जाती, कोई दुश्मनी भी नहीं देखी जाती। देखे जाते हैं तो अपने अपने देश के इंटरेस्ट और फायदे, और हर एक देश वही चीज करता है जो उसके अपने राष्ट्रहित में होती है। और ये बस भारत ही नहीं करता है, बल्कि रशिया, चाइना, अमेरिका, इजराइल सभी देश इसी पॉलिसी पर काम करते हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि अगर कोई देश हमारी मर्जी से ना चले तो उस देश के साथ पूरी तरह रिश्ते तोड़ दिए जाएं। इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक टाइज इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इतने कट्टर दुश्मन होने के बावजूद देशों की एक दूसरे देश में एम्बेसी और हाई कमीशन होते हैं ताकि दोनों देशों के बीच किसी तरह कम्युनिकेशन बना रहे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बड़े फूंक फूंक का कदम रखने पड़ते हैं, क्योंकि आज की एक गलती भविष्य में जाकर पूरे देश का नुकसान करवा सकती है। अब कुछ समय पहले से रशिया की पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ रही है, मगर रशिया हमारा कोई आम या फिर 2-4 साल पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, बल्कि रशिया और भारत एक दूसरे के साथ भारत की आजादी के बाद से ही हैं। और तब से ही दोनों देशों के संबंध डिप्लोमेटिक लेवल से कई ऊपर बढ़कर प्योरली स्ट्रेटेजिक हैं। और ये रशिया की भारत से दोस्ती की तरफ कमिटमेंट ही थी कि आज तक भी कोई भी रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तानी दौरे पर एक भी बार नहीं गया है। ऐसे में अगर रशिया अचानक से पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दे, डिफेंस डील्स करे या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको सपोर्ट करे, तो फिर भारत को उससे थोड़ी बहुत नाराजगी तो होगी। और भारत भी समय समय पर अपनी नाराजगी और विरोध रशिया से जताता रहता है, जो कि भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने अपने रशिया के दौरे पर भी किया और रशिया के पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंधों पर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई। मगर अब द टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से पिछले कल की एक एक्सक्लूसिव खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक रशिया ने भारत को आश्वस्त किया है कि जो पाकिस्तान के साथ उसकी टॉक्स चल रही हैं, वो अफगानिस्तान की शांति और तालिबान के रोल पर चल रही हैं, और रशिया ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिसकी वजह से भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रभावित होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने अपनी रशियन विजिट के दौरान रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के साथ भी एक बायलैटरल मीटिंग की। मीटिंग के दौरान रशिया ने भारत को यह अश्योरिटी दी है कि वो पाकिस्तान के कारण भारत के साथ अपने टाइज खराब कभी नहीं करेगा। इसी के साथ दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर आज भी रशिया को आपत्ति है और वो मानता है कि ये कंसेप्ट बस एक ही देश चाइना को ही टारगेट या कंटेन करने के लिए उठाया जा रहा है। इसी के साथ दोनों देशों ने अफगानिस्तान के हालातों को भी डिस्कस किया और अफगानिस्तान में शांति बहाली का रास्ता ढूंढने पर चर्चा की। वैसे माना जा रहा है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब की रशिया विजिट कुछ महीनों बाद होने वाले रशिया इंडिया एनुअल समिट के लिए एजेंडा और रोड मैप तैयार करने के लिए थी, जिसके लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भारत के दौरे पर आना है। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन रशिया ने जो भारत को हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर जो एश्योरिटी दी है, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस या फिर महत्व बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब रशिया के नेवल वॉरशिप अमन 2021 नेवल एक्सरसाइज के लिए पाकिस्तान आए थे, तब रशिया ने पाकिस्तानी नेवी चीफ एम ए नियाजी को अपने वॉरशिप पर ऑन बोर्ड बुलाया और उस पर लगे वेपन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम का टूर करवाया था। अब भारत के लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट इसीलिए है क्योंकि रशिया ने इसी क्लास की 6 वॉरशिप, जिनको तलवार के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत को बेचे हुए हैं और 4 और इसी तरह के वॉरशिप्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और साल 2024 तक डिलीवर होंगे। ऐसे में भारत को भी बड़े फूंक फूंक का कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि आज के समय जो रशिया बोलता है और वो करता है, उन दोनों में बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि इन दोनों देशों में से कौन से देश की दोस्ती भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।